राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अलावा अन्य भूमिकाओं के लिए पुलिस बल के महत्व पर अपनी बात रखी। डोभाल ने कहा कि पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की 15,000 किलोमीटर से ज्यादा के सीमा प्रबंधन में पुलिस बलों की बड़ी भूमिका है। युद्ध अब राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को हासिल करने का कारगर जरिया नहीं रहा, क्योंकि ये न सिर्फ महंगा है बल्कि इसके परिणाम भी अनिश्चित हैं। अब जंग का नया मोर्चा सिविल सोसाइटी को चंगुल में लेकर किसी देश के राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाना है। ये 4th जनरेशन वॉरफेयर है। डोभाल की टिप्पणी पंजाब विधानसभा द्वारा सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने वाली केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें से राज्य सरकार का अपमान कहा गया है और इसे वापस लेने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत करने के लिए बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया था। डोभाल ने आगे कहा कि भारत के 32 लाख वर्ग किलोमीटर के हर हिस्से में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस बलों की जिम्मेदारी है। आजादी के 100वें वर्ष और उसके बाद अलग भारत होगा। देश आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे कि आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं। यह एक ऐसा देश होगा जिसे उसकी कई उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में हमने जो हासिल किया है वो सिर्फ एक संकेत है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया के प्रमुख देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। People are most important. The new frontiers of war, what we call the 4th generation warfare, is the civil society. Wars have ceased to become an effective instrument of achieving their political or military objectives. They are too expensive and unaffordable. And at the same time, there is an uncertainty about their outcome. But it is the civil society that can be subverted, that can be suborned, that can be divided, that can be manipulated to hurt the interest of a nation. And you are there to see that they stand fully protected. So the service of the people is the greatest service, not only from the point of view of our nation building, but also from the point of view of our national security. And police has to work closely with other organizations for which they require a mental attitude that together we are going to work together we are going to serve this nation. चौथी पीढ़ी के युद्ध का औजार है सिविल सोसाइटी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि राजनीतिक और सामरिक लक्ष्य हासिल करने के लिए युद्ध अब प्रभावशाली तरीका नहीं रहा। ये महंगे हैं, अनिश्चित भी, इसलिए प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। आज लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं और चौथी पीढ़ी की युद्ध नीति में देश की सिविल सोसाइटी नई सरहद बन चुकी है। सिविल सोसाइटी को बिगाड़ा, ठगा, बांटा और चालाकियों से प्रभावित किया जा सकता है ताकि देश हित को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये देखना भी पुलिस का काम है कि इन सब से लोगों को बचाएं। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि अब युद्ध राजनीतिक या सैन्य उद्देश्यों को हासिल करने का कारगर जरिया नहीं रहा। ये बहुत महंगे और वहन करने लायक नहीं है। इसके नतीजों में भी अनिश्चितता होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए सिविल सोसाइटी से छेड़छाड़ हो सकती है। इसमें विभाजन पैदा किया जा सकता है और इसमें सेंध लगाकर अपने चंगुल में किया जा सकता है। आप इसलिए हैं कि धरती पूरी तरह सुरक्षित रहे। लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। जंग का नया मोर्चा, जिसे 4th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, वो है सिविल सोसाइटी। दरअसल सिविल सोसाइटी का मतलब नागरिक समाज से है, जिसके दायरे में एक्टिविस्ट, सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी, एनजीओ वगैरह आते हैं। Without your success,
this nation cannot succeed. If the internal security fails, no country can be great. If the people are not secure, people are not safe, they cannot rise to their potential, probably the country can never grow. You are not only required to enforce the rule of law among the civil society, you are also supposed to protect and maintain the order in the length and breadth of this country. In 32 lakh square kilometers of this country, there is not even an inch which is not part of a police station. Our sovereignty goes only as far as the last police station's jurisdiction goes, from the coastal areas to the border areas. In every part of it, maintaining peace and order is also your responsibility. So it is not only 130 crore human beings, but it's also 32 lakh square kilometers of the land whose protection is your responsibility. Maybe in the borders we have got other armed forces, we have got army, we have got others, but still the peace and order continues to be the responsibility of the police. क्या करना चाहते हैं डोभाल? एनएससी डोभाल का इशारा एक तरफ था कि दुश्मन देश हमारे राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए परंपरागत युद्ध के बजाय सिविल सोसाइटी को औजार बना सकते हैं। वो संवेदनशील मसलों पर सिविल सोसाइटी में सेंध लगाकर, विकृत करके लोगों के बीच दरार चौड़ी करके राष्ट्रीय सुरक्षा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। सांप्रदायिक या भाषाई विवाद, दंगे जैसे संवेदनशील मुद्दों को हवा देकर प्रोपेगेंडा के जरिए समाज के किसी वर्ग विशेष में असुरक्षा के भाव को गहरा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए वो सिविल सोसाइटी का इस्तेमाल कर सकता है। हाल के दिनों में कुछ बड़े आंदोलन में बाहरी तत्वों के दखल के संकेत भी मिले हैं। बिना पुख्ता आंतरिक सुरक्षा के कोई देश महान नहीं बन सकता। डोभाल ने कहा कि अगर आंतरिक सुरक्षा विफल होती है तो कोई देश महान नहीं बन सकता। अगर लोग सुरक्षित नहीं हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते और संभवतः देश भी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में पुलिस बल की संख्या 21 लाख है और अभी तक 35,480 कर्मियों ने बलिदान दिया है। डोभाल ने किसी घटना विशेष का उल्लेख किए बिना कहा कि हम भारतीय पुलिस सेवा के उन 40 अधिकारियों को भी याद करना चाहेंगे जो शहीद हो गए हैं। डोभाल ने कहा कि भारत के 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हर हिस्से में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस बलों की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही पुलिसिंग ही नहीं है जिसमें आप लोगों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है, बल्कि इसका भी विस्तार होगा। आप इस देश के सीमा प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होंगे। 15,000 किलोमीटर की सीमा है जिसमें से ज्यादातर हिस्से की अपनी ही तरह समस्याएं हैं। पाक चीन की लगातार बॉर्डर पर हरकत के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जंग के बदलते रूप को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि परंपरागत युद्ध बहुत महंगा है। अब चौथी पीढ़ी के युद्ध का नया जरिया है सिविल सोसाइटी। ये जंग का नया मोर्चा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।